झारखंड में विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां जो है वो वोटरों को रिझाने का नए नए तरीके अपना रहे हैं। वर्तमान में कहें तो सत्ता पक्ष एक मैया सम्मान योजना चला रही है। इसे देखते हुए विपक्ष यानी कि बीजेपी भी एक अपने मैनिफेस्टो में एक घोषणा की है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो गोगो दीदी योजना लाएंगे। इसके तहत महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा। तो इसे लेकर जो है वो राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नज़र आ रही हैं। तो क्या कुछ कह रही हैं, थोड़ा आप भी सुनिए। नमस्कार, जोहार। गोगो दीदी योजना जब से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में इस विधानसभा के पंचप्रण के रूप में जनता के बीच में घोषित किया है, तब से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी में छटपटाहट देखी जा रही है। आप सब लोगों ने भी गौर किया होगा। अपने झूठ और फरेब के बुनियाद पर सरकार को बना करके आखिरी समय में ठगी का स्कीम ला करके इस हेमंत जी की सरकार ने बताया है कि भाई ये सरकार पूरी तरह से फेल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम उन प्रदेशों में जहां सत्ता में है महिला सशक्तिकरण के लिए कई एक योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें कैश क्रेडिट भी है, कैश रुपयों का भी देने का योजना है। मध्य प्रदेश में लाडली योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना, उड़ीसा में सुभद्रा योजना, आसाम के अंदर अरुणोदय योजना, कई एक राज्यों में जहां हमारी सरकारें हैं वहां हम लोगों ने इसको पूरी तरीके से लागू किया है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा करी कि भाई इस बार विधानसभा के चुनाव में जैसे ही हम सरकार में आएंगे, अपने माताओं बहनों के लिए 18 साल से ऊपर के माताओं बहनों के लिए 2100 रुपये प्रत्येक महीने के 11 तारीख को देंगे और पूरे 5 साल देंगे, तब से इनकी चिंताएं साफ दिख रही है। और अभी चंद दिनों के मेहमान मुख्यमंत्री जी अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों को यह निर्देशित कर रहे हैं कि भाई ये कानून सम्मत कार्रवाई, जो कानून सम्मत, जो विधि सम्मत लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो संभव है उसको भारतीय जनता पार्टी जब कर रही है तो उसे गैर वैधानिक बताने का चेष्टा कर रही है। और उनके राज्य के कुछ अफसर भी उसमें हाँ से हाँ मिला रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, यह सरकार बस चंद दिनों के मेहमान हैं। ये सरकार जब जाएगी तो आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तो ऐसे अफसर जो उसमें लिखा हुआ पंजीकरण फॉर्म 2 हिस्से में है। आपने देखा है उस फॉर्म में कोई संख्या अंकित है क्या, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर कहा जाता है? फर्जी है। और राज्य सरकार का दायित्व है फर्जी वाला पर रोक लगाना, उनका दायित्व है। जो फर्जी वाला को संचालन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप आवेदक को एक अधकट्टी दे रहे हैं, उसमें भी संख्या नहीं है। तो ये फर्जी वाला जायज यदि है, यदि बाबूलाल जी बोलते हैं कि नहीं हम फर्जी वाला करेंगे, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि मैं भरवाऊंगा, हम पे मुकदमा कीजिए, तो बाबूलाल जी ये भी स्वीकार कर ले कि इस पूरे फर्जी वाला का मास्टरमाइंड बाबूलाल मरांडी जी। तो बीजेपी ये पूछ रही है आपसे दादा कि जब कांग्रेस करा रही थी लोकसभा में तो वो भी फर्जीवाड़ा कर रही थी क्या? अरे कांग्रेस से पूछिए ना। नहीं, आपकी सहयोगी दल है इस नहीं, सहयोगी दल है तो उन्होंने क्या क्या नहीं क्या क्या उस समय उनके ऊपर में चुनाव आयोग लोग नहीं गए थे क्या? आज इनको पेट में तकलीफ क्यों होती है? तो ये जाली पार्टी का जाली काम, लोग इस भ्रम में नहीं रहेंगे। तो एफआईआर का आदेश दे दिया है ना मुख्यमंत्री ने सारे डीसीओ को। तो आप
मैंने अब तो धारा चेंज हो गया है, इसलिए धारा तो एग्जैक्ट नहीं बोल पाएंगे कि 420 है कि क्या है, कौन दंड संहिता आ गया है, बीएनएस ने क्या, वो तो भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि अब 144 163 हो गया, तो 420 तो हम लोग जानते नहीं थे, इसलिए वो धारा कितना में गया बाबूलाल जी बता देंगे। वही धारा के तहत केस हो रहा है। तो आपने सुना कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर क्या आरोप और प्रत्यारोप लगा रही थी। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि सत्ता पक्ष जो मैया सम्मान योजना चला रही है, इसे विधानसभा चुनाव में कितना भुनाने का काम करती है, और जो विपक्ष है, विपक्ष गोगो दीदी योजना जो ला रही है, ये जनता पर कितना रंग लाता है और किसे सत्ता पर जनता बैठाती है और किसे कुर्सी से उतारती है, यह समय बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। रांची से स्ट्रीट बस के लिए जयंत कुमार।